तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ। नीतीश जी की जो स्थिति है, ये बीमार है। लेकिन महिलाओं से संबंधित वो संवेदनहीन व्यक्ति हैं। महिलाओं के प्रति उनके नजर में कोई सम्मान नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक अच्छी नियत से कहे गए एक बात के लिए गलत शब्दों के चयन में फंस गए हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार 7 नवंबर को जनसंख्या नियंत्रण के संदर्भ में महिलाओं की शिक्षा को लेकर विधानसभा में ऐसा कुछ कह गए जिससे वे चाहते तो बच सकते थे या अपनी बात को और मर्यादित तरीके से कह सकते थे। नीतीश कुमार जब अपना ये बयान दे रहे थे उस समय वहां बैठी कई महिला विधायकों का सिर शर्म से झुका जा रहा था। खबर है कि बिहार विधानसभा की एक महिला विधायक तो विधानसभा में नीतीश के बोल सुनकर सदन से बाहर निकलकर रोने तक लगी थी। नीतीश ने जो कुछ कहा है उसके बाद सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि देश भर में बवाल मच गया है और सियासी हलकों में उनकी जमकर आलोचना हो रही है। आइए आपको पहले नीतीश कुमार का वो बयान सुनाते हैं जिसे लेकर देश भर में हंगामा मच गया है और वे बीजेपी से लेकर महिला नेताओं और संगठनों के निशाने पर आ गए हैं। तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा बतवा को, याद करिए। अब पहले क्या था, सुनो 4.3, अब घटते घटते लास्ट ईयर के पहले ही जो रिपोर्ट आई है, अभी तो और हम कहें नया रिपोर्ट। नीतीश के इस बयान को लेकर बीजेपी ने कहा है कि नीतीश कुमार के दिमाग में इन दिनों बी ग्रेड फिल्म चल रही है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है नीतीश कुमार बीमार हो गए हैं। ये पूरी तरह सार्थक है। आप देख रहे हैं नीतीश जी की जो स्थिति है, ये बीमार है और भारत का संविधान ये कहता है कि जो व्यक्ति बीमार हो उसको गद्दी पर बने रहने का कोई अधिकार। तो ऐसी भाषा नहीं रहती। हम तो वही कह रहे हैं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, कोई न कोई गलत मेडिसिन देने का काम कर रहा है। कौन दे रहा है? अब ये तो जांच का विषय है ना, मुख्यमंत्री को दे रहा है, तो हम लोग इसमें क्या बताएं। वहीं बीजेपी विधायक निक्की हेम्ब्रम नीतीश कुमार को लेकर क्या कह रही हैं, ये भी सुन लीजिए। वो जिस बात को कह रहे थे उसको और मर्यादित तरीके से कहा जा सकता था, लेकिन महिलाओं से संबंधित वो संवेदनहीन व्यक्ति हैं। महिलाओं के प्रति उनके नजर में कोई सम्मान नहीं है। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी नीतीश के बयान की आलोचना की है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा है कि इस देश की प्रत्येक महिला की ओर से और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में मैं नीतीश कुमार से तत्काल और स्पष्ट माफी की मांग करती हूँ। विधानसभा में उनकी अमर्यादित टिप्पणी हर महिला की गरिमा और सम्मान का अपमान है, जिसकी हर महिला हकदार है। उनकी भाषा बहुत अपमानजनक और घटिया है। अगर कोई नेता लोकतंत्र में खुलेआम ऐसे बयान देता है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि राज्य में महिलाओं की क्या स्थिति होगी। मैं उनके बयान की निंदा करती हूँ। वहीं नीतीश कुमार आज जैसे ही बिहार विधानसभा परिसर पहुंचे, बीजेपी विधायकों ने उन्हें घेर लिया और जमकर नारेबाजी और हंगामा हुआ। चौतरफा आलोचनाओं से घिरे नीतीश कुमार ने भी देर नहीं की। वे समझ गए कि उनसे गलती हो गई है और माफी मांगे बिना कोई गुंजाइश नहीं, इसलिए उन्होंने हाथ जोड़कर अपने बयान के लिए माफी भी मांग ली। लेकिन मेरे मन से अगर कोई शब्द बात आ गई, बिहार में थोड़ा सा नीचे कीजिए, हाँ देखिए नहीं कह लीजिए, माफी मांगता हूँ। अरे बिहार इसके लिए अरे नीचे कीजिए, वापिस करता हूँ इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था
तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। इसको हम वापस करते हैं और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। और अगर कोई मेरी निंदा करता रहता है और कोई भी बात करता है उसको लगता है कि बड़ा गलत है तो मैं उनका अभिनंदन। नीतीश कुमार ने 7 नवंबर को बिहार विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण को महिलाओं की शिक्षा से जोड़कर बयान दिया था। नीति निर्माता और सरकार के मुखिया के तौर पर वे निश्चित रूप से जनसंख्या नियंत्रण और महिलाओं की शिक्षा जैसे दोनों अहम मुद्दों पर बात कर सकते हैं और उन्हें करना भी चाहिए। लेकिन इसके लिए पूरी प्रक्रिया को पूरे विधानसभा में उन्होंने जिस तरह से समझाया, वे चाहते तो इससे बचकर निकल सकते थे। उनके शब्द महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं। आप भी जब जब इस वीडियो में उनके शब्द सुनेंगे, शर्मिंदगी से सिर झुक जाएगा। तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा बतवा को, याद करिए। अब पहले क्या था, सुनो 4.3, अब घटते घटते लास्ट ईयर के पहले ही जो रिपोर्ट आई है, अभी तो और हम कहने। राजनीति के जानकारों का कहना है कि एक सुलझे हुए राजनेता के मुंह से ऐसे शब्द निकले जो विधानसभा में महिलाओं का सिर शर्म से झुका दे, तो मुख्यमंत्री को अपने किए पर विचार करना ही चाहिए। सुशासन बाबू के नाम से मशहूर नीतीश कुमार के लिए लगभग हर सियासी दल में सम्मान है, लेकिन आज उनकी अभद्र भाषा सुनकर हर तरफ वे आलोचनाओं का शिकार हो रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार ने इस तरह की बातचीत की है। इसी साल मार्च महीने में विधानसभा में नीतीश कुमार ने पुरुषों को लेकर भी ऐसे ही कुछ अभद्र बातें की थी। विश्लेषकों का मानना है कि पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार के बयानों और उनकी प्रतिक्रियाओं को देखने से लगता है कि उनमें स्थायित्व और गंभीरता की कमी होती जा रही है। वे कभी विपक्षी एकता के लिए बने इंडिया गठबंधन से नाराज दिखते हैं तो कभी लगता है कि वे एनडीए के पाले में अब गए तो तब गए। गुस्सा भी उनकी नाक पर दिखाई देता है। वे जब तब पत्रकारों के सवालों पर नाराज हो जाते हैं। ऐसे में 7 नवंबर को नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में जो कुछ कहकर महिला विधायकों को ही नहीं बल्कि पूरे देश की महिलाओं को शर्मसार किया है, उससे अब उनके व्यक्तित्व पर गंभीर सवाल उठने ही लगे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट। तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ।